पटवारी संघ के आह्वान पर क्षेत्र के पटवारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पटवारियों ने ऑफिस कानूनगो को बस्ते सामूहिक रूप से सौंपे। हड़ताल के कारण राजस्व, किसानों के फसल बीमा सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर मंगलवार से नागदा उन्हेल सर्कल के सभी पटवारी सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले गए। संघ के तहसील अध्यक्ष मनोहर पाटीदार ने बताया कि पटवारी संवर्ग की कई वर्षों से न्यायोचित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। सांकेतिक हड़ताल के बाद भी प्रशासन ने मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण मंगलवार को नागदा व उन्हेल सर्कल के पटवारियों ने बस्ते ऑफिस कानूनगो राकेश त्रिपाठी को सौंपे। तहसील अध्यक्ष पाटीदार ने बताया कि 10 अगस्त से वेब GIS से संबंधित कार्यों का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल लगातार जारी है और आज सारे बस्ते जमा कर दिए। क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर पूर्व से ये हमारा कार्यक्रम सुनियोजित रूप से हमने इसके संबंध में ज्ञापन भी दिया था और सुनियोजित रूप से हड़ताल के लिए हम लोग कई वर्षों से हमारी सिर्फ एक ही मांग, मुख्य मांग है कि हमारा वेतनमान रिवाइज किया जाए। उसके लिए हम संघर्षरत हैं। पटवारी संघ भोपाल के माध्यम से शाखा नागदा ने पूर्व में ज्ञापन देकर इस सिलसिलेवार हड़ताल और हमारे द्वारा जो पूर्व में कार्यक्रम तय गया था उसके अनुसार आज समस्त पटवारी तहसील नागदा के द्वारा अपने रिकॉर्ड को ऑफिस कानूनगो शाखा में जमा करते हुए आज से पूर्णकालीन अनिश्चितकालीन हड़ताल कलमबंद की शुरुआत की है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी ये हड़ताल सतत रूप से जारी रहेगी। सावन सोमवार के उपलक्ष्य में श्री बद्री विशाल मंदिर में स्थित श्री केदारेश्वर महादेव भगवान का अर्धनारीश्वर रूप से विशेष श्रृंगार किया गया। इस मौके पर मंदिर में आकर्षक रंगोलियां बनाई गई। शाम को महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया।
शहर में अवैध रूप से स्मैक, गांजा, चरस व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री के कारण शहर के युवा वर्ग नशे के आगोश में जा रहे हैं। शहर के कुछ भाग में तो शाम होते ही नशे में युवाओं के झुंड दिखाई देने लगते हैं। भाजपा ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुलिस थाने में थाना प्रभारी से मुलाकात कर जिन क्षेत्रों में बिक्री हो रही है उनके नाम की सूची देकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। बुधवार को पदाधिकारी उज्जैन जाकर एएसपी से मिलकर मामले से अवगत कराएंगे। स्मैक, हेरोइन, गांजा, चरस व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी का शहर केंद्र बन गया है। शहर के सभी प्रांतों की ट्रेनें व सड़क मार्ग भी जुड़े होने के कारण मंदसौर, नीमच व राजस्थान से मादक पदार्थ शहर में लाकर अन्य प्रांतों में भेजे जाने के कई मामले सामने आए हैं। इस नशे के आगोश में शहर के युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में आते जा रहे हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने पदाधिकारियों के साथ मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा से सोमवार को चर्चा कर इस अवैध धंधे पर अंकुश लगाकर शहर के युवाओं को नशे के आगोश से बचाने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतनपुरा, किलकीपुरा, चंबल मार्ग, गंदे नाले की पुलिया, गफूर बस्ती, टावर चौराहा, रतलाम फाटक, पुरानी नगर पालिका चौराहा, पानी की टंकी चौराहा, आजादपुरा, पाल्या कला व दुर्गापुरा क्षेत्र की सूची दी। एक विषय को लेकर हम माननीय टीआई साहब से मिलकर एक शिकायत पत्र दिया है। हमने बताया कि शहर में जिस प्रकार से कुछ अवैध तरीके से नशीली पदार्थों का जो सेवन युवा कर रहे हैं और उसको बेचने वाले जो गिरोह हैं वो जिस प्रकार से एक धांधली मचा रहे हैं और एक बहुत प्लानिंग के तहत वो ये नशीली पदार्थ बेच रहे हैं, उसमें हमने आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने एक शिकायत पत्र दिया है कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब एक्शन मोड में आ जाए। अब पुलिस की अहम भूमिका होनी चाहिए कि अब समाज में जो, जैसे मैं आपको बता दूं कि चेतनपुरा है, किलकीपुरा, चंबल मार्ग, गंदे नाले की पुरिया, राजा राम जी की स्टाल, गफूर बस्ती, शहीद भगत सिंह स्कूल के पास आसपास का चौराया, टावर चौक, शिवपुरा कॉलोनी, रेलवे फाटक, रतलाम और पानी टंकी चौराहा, आज़ादपुरा, पाल्या कला, दुर्गापुरा, इन क्षेत्रों में देख रहे हैं कि कुछ लोग अवैध धंधे कर रहे हैं और जब पुलिस एक्शन मोड में रहती है तो ये लोग सब गायब हो जाते हैं। जैसे ही हल्की फुल्की भी ढिलाई आती है ये लोग सब फिर उन कामों को शुरू कर देते हैं। और मेरा मीडिया के माध्यम से शहर भर के हर व्यक्ति, हर युवाओं से आग्रह है, यदि आप आसपास ऐसी कोई चीज़ देख रहे हैं, स्मैक, ब्राउन, गांजा, चरस, इन सब का सेवन करता कोई युवा भी दिख रहा है, उसको रोकने का प्रयास करें। कोई बेच रहा है, कोई उसको दे रहा है, कोई उसको पिला रहा है, उससे बचने का प्रयास करें। बेचने वाले का अता पता हमको बताएं, हम सख्ती से कार्रवाई कराने के लिए कटिबद्ध और हम आगे आएंगे। और आज माननीय टीआई साहब से हमने आग्रह किया है कि इसमें पुलिस को बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए। जितने पुराने रिकॉर्ड हैं वो सारे पुराने रिकॉर्ड खंगालना चाहिए और इन रिकॉर्डों को खंगाल कर इस बात की पुष्टि होना चाहिए कि आखिर ये कौन लोग ये काम कर रहे हैं। ये देखने में आ रहा है कि इस नशीली पदार्थों का उपयोग हिंदू लड़के ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत प्लानिंग से इन हिंदू लड़कों को नशीली पदार्थों का उपयोग कराया जा रहा है। और विशेष रूप से
कई सक्षम परिवारों के बच्चों को इसका आदी बनाया जा रहा है, वो भी प्लानिंग से, कि एक को दोस्ती कराते हैं, उसके साथ ले जाते हैं, उसको धीरे से उसका सेवन करवाना शुरू करवाते हैं और फिर उसकी लत लगाते हैं। और सक्षम परिवार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मेरा शहर भर के सभी युवाओं से आग्रह है, शहर भर के सभी लोगों से आग्रह है, इसको एक जनमानस का मुद्दा बनाना चाहिए। इसके लिए हम सतर्क रहेंगे तो इन सब चीज़ों से सावधान रहेंगे तो इन सब चीज़ों से निजात पा सकेंगे। आज हमने प्रारंभिक रूप से आज पुलिस को अवगत कराया है कि इन सब चीज़ों के लिए हम ध्यान दें। हम आगे भी उच्च स्तर पर बात करेंगे। माननीय एसपी महोदय से मिलने का मैंने समय लिया, माननीय गृह मंत्री महोदय से भी मैंने मिलने का समय लिया। उनसे मिलकर इस बात को गंभीरता से बताएंगे। नागदा शहर के हमारे युवा आने वाला हमारा कल है। इस शहर की उन्नति में युवाओं का एक अहम भूमिका, एक अहम योगदान होने वाला है। यदि वही भटक जाएंगे तो शहर अपनी एक दिशा से भटक जाएगा। शहर की चिंता रखते हुए हम लोग अभी अगवानी कर रहे हैं। मैं और भी सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूं कि ऐसी कोई खबर बात हो हमें ज़रूर बताएं। हम तत्परता के साथ इसमें खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। बता दें कि शहर में एक बड़ा रैकेट मादक पदार्थों के लिए सक्रिय है। शहर के युवाओं को नशे की आदत डालने के लिए पहले निःशुल्क स्मैक व गांजा उपलब्ध कराया जाता है। 16 से लेकर 25 वर्ष के युवा ज्यादातर गांजे की लत में डाले जाते हैं। इसके बाद नॉमिनल शुल्क में उपलब्ध कराई जाती है। जब वह पूरी तरह से इसके आदी हो जाते हैं तो मनमाने दाम में जहर बेचा जाता है। ज्ञापन दिया गया है, क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अपने नगर अध्यक्ष ये मधुर और अन्य सभी लोगों के द्वारा ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि शहर में नशीले पदार्थ पर अंकुश लगाने के संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन हमने पढ़ लिया है और इसमें उनके द्वारा जो स्थान बताए गए हैं उनको भी बारीकी से हम लोग और भी अपने जो मुखबिर तंत्र मजबूत करेंगे। वैसे अभी तक लगातार नशीले पदार्थ के विरुद्ध हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व भी हमें एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। जो लोग भी शामिल हैं उनको मुलजिम बनाया, गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है। और अभी फिर ये चीज़ संज्ञान में आई है कि जहाँ जहाँ जगह बताई गई तो वहाँ भी बारीकी से हम लोग इसको तस्दीक करने के उपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केशमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से चंबल नदी उफान पर आ गई है, जिससे चामुंडा माता मंदिर का आंगन डूब गया। सोमवार को श्रद्धालुओं ने छोटी पुलिया से माता के दर्शन किए। पिछले 2 सालों से आलोट नगरवासी भगवान अनादि कल्पेश्वर के नगर भ्रमण की राह देख रहे थे। आखिरकार शंकर सवारी समिति द्वारा प्रतीकात्मक स्वरूप में बाबा की सवारी नगर भ्रमण पर लाए, जहां भोले के भक्तों ने अपने घर से ही पुष्प वर्षा कर बाबा का स्वागत किया। वहीं समिति व आम जनता ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नियमों का पालन किया, जिसमें विधायक मनोज चावला, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, नगर के गणमान्य नागरिक आदि सम्मिलित हुए। फोटो लेने की कोशिश नहीं करें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, रहेंगी
शुभ्रा यदन्यो भवेतान् मनमास्तु तेजः कोरोना की वजह से नहीं निकल पा रही थी क्योंकि महामारी का बहुत ही प्रकोप था, लेकिन भोलेनाथ की मेहरबानी से इस टाइम पे ज़िले में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। प्रदेश में भी शून्य पर है दर, और इसके बावजूद भी हमने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से सवारी निकाली। सवारी का रूप तो बहुत भव्य होता है आलोट में, लेकिन प्रशासन की जो गाइडलाइन थी उसके तहत हमने सांकेतिक रूप से ही सवारी निकाली है। इसी प्रकार से आप सब लोग सहयोग करें, सांकेतिक रूप से ही हम आगे भी सवारी निकालने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश के पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर पटवारियों ने अपने बस्ता बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तहसील परिसर में नारेबाजी की। खासोद तहसील के संपूर्ण क्षेत्रों के पटवारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। तहसील कार्यालय में पटवारियों ने की नारेबाजी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की कई वर्षों से 2800 ग्रेड पे की मांग आज दिनांक तक पूरी नहीं होने के कारण प्रदेश के पटवारी संघ की खासोद इकाई के पटवारियों ने भी चरणबद्ध आंदोलन चरम पर होकर व अंतिम चरण के अनुसार सभी पटवारियों ने अपने अपने बस्ता शाखा में जमा करवाए। पटवारियों की मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम हमारे चरणबद्ध आंदोलन के अंतिम रूप में हैं, तो हम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य मांग जैसे 2800 ग्रेड पे सीपीसीटी से नवीन पटवारियों की मुक्ति और तृतीय है गृह जिला स्थानांतरण को लेकर हुए थे, लेकिन चरणबद्ध आंदोलन के दौर में किसी भी मांग के विषय में चर्चा नहीं की गई है, तो आज हम कलमबंद हड़ताल की ओर अग्रसर हुए हैं। ये अनिश्चितकालीन है हमारी। आज हमने हमारे समस्त रिकॉर्ड बस्ते में बंद करके जमा करवा दिया ऑफिस कानूनगो को। उसके बाद अब पटवारी कलमबंद हड़ताल पे है, कोई काम नहीं किया जाएगा। कब तक काम नहीं होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा। कोरोना फाइटर उपाध्याय का जन्मदिन मनाया गया। सरकारी अस्पताल के कर्मचारी नितेश उपाध्याय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके निवास स्थान पर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। ये कोवैक्सीन नितेश जी उपाध्याय का जन्मदिन है, जो पिछले 1 साल से कोरोना योद्धा नागदा के सर्वोत्तम जिनको उपाधि दी जाना चाहिए वो मैं देता हूँ। हमारे छोटे भाई नितेश जी उपाध्याय, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान निर्भीक होकर जिसका भी रात में दिन में कभी भी किसी भी समय फोन आया या आवश्यकता पड़ी हमेशा तैयार रहे। हमारे आदरणीय नितेश जी उपाध्याय मतलब जिन्होंने कोरोना काल में जितनी सेवा नागदा नगर की जनता की बहुत अद्वितीय है। मैं हमारे प्रिय मित्र नितेश जी उपाध्याय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। तो बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि यह जो कार्य कर रहे हैं उसमें और तेज गति से कार्य करें। हमारे छोटे भाई नितेश जी उपाध्याय को उनके जन्मदिन पे मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी समाजजनों, किराना व्यापारी संघ, सभी मित्रगणों, सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्हें जो सुबह से आज जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित की। शिक्षक संघ वगैरह सभी का, मेरे दोस्तों का सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार।